साहित्य के पास ही ताकत है ना कि सारी पार्टी के लोगों को एक साथ बैठा दे और अपनी बात बैठा के सामने सुनवा दे। सारे लोग बैठे रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक सोफा पर हम भाजपा और कांग्रेस को बैठा सकते हैं। ऐसा केवल साहित्य कर सकता है। हमनी क्या कह रहा है कि देहात के लिटरेचर फेस्टिवल कहे नहीं जा, और ये रूप में स्वीकृति अब धीरे धीरे देश में बना ले लेवा कि गांव के लिटरेचर फेस्टिवल हो, तक रह के गाँवे में राखल जा। सदानीरा एगो ऐसा यज्ञ बा कि हम गारंटी दे सकत नहीं कि एक ना एक दिन, अभी आज होई, 10 बरिस बाद होई या 50 बरिस बाद होई, हमनी से होई या हमनी के औलाद लोग से होई, लेकिन जौन भोजपुरी में व्याप्त फुहड़ता बा, यही के यज्ञ में स्वाहा हो जाई। और जो बात होती है ना कि इससे लाभ क्या है, तो करवतही जैसे गांव में जो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है, वहां कार्यक्रम के 2 महीना पहले से लड़के पूछने लगे हैं, अब की सर्विस भैया कहिया हुई अब की। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक पंक्ति है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि गोपालगंज में कि लगभग सारी पार्टियों के लोग सदानीरा के पोस्टर शेयर कर रहे हैं और ठीक भाव से लगे हुए हैं। तो राजनीति का मंच नहीं है, जो आ रहा है वो श्रोता भाव से आ रहा है। कुणाल सिंह जिन दिनों में जो भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे, वो दौर, वो सिनेमा का जो दौर है ना, अगर आपने देखा हो तो भोजपुरी सिनेमा तो छोड़ दीजिए, वो विश्व सिनेमा में ही सबसे साफ सुथरी फिल्में बना करती थी उस दिन। कहा जाता है कि कविता आदमी को आदमियत प्रदान करता है, इंसान को इंसानियत देता है। वैसे में इसी से संबंधित एक कार्यक्रम हो रहा है गोपालगंज जिले में। आप तमाम चौक चौराहों पर यह देखे होंगे कि सदानीरा महोत्सव का बैनर पोस्टर पूरे जिले में सुर्खियों में बना हुआ है, और यहाँ पर बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं साहित्य से, सिनेमा से और संगीत के क्षेत्र से बड़ा बड़ा नाम गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत करवतही में होने वाले सदानीरा महोत्सव में तमाम लोग आ रहे हैं, और इस महोत्सव को कराने वाले तमाम मतलब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जान लेते हैं कि इस महोत्सव में कार्यक्रम का प्रारूप कब है, कार्यक्रम कब है, और साहित्य, सिनेमा और संगीत से वे बड़े नाम कौन हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। और बातचीत को शुरुआत किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमीत, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा सारा दर्शक लोग के भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मतलब जिले में बहुत तरह का आयोजन होता है, आप साहित्य का आयोजन करना ही क्यों चुने हैं? ये शायद 5वां संस्करण है इस साल। अब सबकी अपनी रुचि है, हमारी रुचि इसमें है, हमारा आनंद इसमें है, और हमारा जो लक्ष्य भी है वो मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे हम उसको छू सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। आप असहमत हो सकते हैं, पर ये जरूर है कि हमको जो आ रहा है, जितना आ रहा है उतना कर रहे हैं। अब एक सवाल ये है कि लोग कहता है कि साहित्य पढ़ना लिखना और उससे ज़्यादा आसान होता है संगीत में काम करना। साहित्य और संगीत दो विधा है। जो संगीत में जो लोग काम करते हैं, जो संगीत की चीज़ें होती हैं, वो मतलब नौजवानों के जुबान पर जल्दी मतलब याद हो जाता है, या फिर संगीत जल्दी मतलब हावी हो जाता है। साहित्य के लोग धीरे धीरे बनते हैं। ये समस्या नहीं होती आप लोगों को? हाँ, नहीं तो संगीत से हम लोग दूरी कहाँ बनाए हैं। पिछली बार से सदानीरा में संगीत का भी एक सत्र होता है, रात को गायन का सत्र होता है। आपने देखा होगा पिछली बार भरत शर्मा जी थे, इस बार गायन के सत्र में मदन राय जी हैं। इस बार मदन राय हैं। हाँ, इस बार मदन राय है। हम लोगों ने तय किया था कि भोजपुरी के जो वो गायक जिन्होंने कभी वल्गर नहीं गाया, जिन्होंने कभी अपनी लीक नहीं छोड़ी, जो पैसा कमाने के लिए उल्टी पुल्टी चीज़ें जिन्होंने नहीं गाई हैं, जिन्होंने गलत नहीं किया है, हम उन्हीं को बुलाएंगे। तो शुरुआत हमने भरत शर्मा जी से की थी, और इस बार मदन राय जी। ऐसा तो हालांकि वो भी लेंगे, ऐसा बात थोड़ा है कि सलील गाते हैं तो ऐसे आ जाएंगे आपके सहयोग में। नहीं, पैसा तो मायने नहीं रखता ना यार, पैसा तो देना ही देना है भाई, उनका भी वही उनका पेशा है। और पर ये जरूर है कि उन्होंने पैसे के लिए अधिक कमाने के लोभ में उन्होंने अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्यादा बरकरार रखी है, और इसके कारण उनकी प्रतिष्ठा भी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो गायन के सत्र में हमने वैसे लोगों को चुना है। मदन राय जी इस बार हैं, विजय बहादुर चौबे जी रहेंगे, और छपरा के एक हैं सीनियर गायक उदय नारायण सिंह। हम आपके यहाँ आ रहे थे तो मतलब जो हम शुरू में बोले भी कि साहित्य, संगीत और सिनेमा के लोग आ रहे हैं, तो संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं मतलब वो लोग तो आ रहे हैं। आपके यहाँ जो साहित्य के लोग हैं वो लोग मतलब कौन कौन से हैं? कवि सम्मेलन वाले सत्र में डॉक्टर अनिल चौबे हैं, बड़ा नाम है। हास्य कवि, हाँ, इटावा से कमलेश शर्मा, उनकी वो कविता आराम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, बड़ी बड़ी सुनी जाती है। डॉक्टर कमलेश शर्मा आ रहे हैं। ज्ञान प्रकाश आकुल आ रहे हैं, जिनकी कविताएं हमेशा डॉक्टर कुमार कोट करते रहते हैं। और भी
लगभग 40 के आसपास अपने यहाँ के संजय मिश्र, संजय मनीष मिश्र, संगीत सुभाष और प्रियंका राय, ओम नंदिनी, चंदन द्विवेदी, संजीव मुकेश और लगभग 40-45 के आसपास कवि रहेंगे। 2 सत्रों में कवि सम्मेलन है, 26 की संध्या को और 27 की संध्या को, 2 दिन। मतलब 26 और 27 2 दिन कार्यक्रम है। हाँ, कार्यक्रम 2 दिन है। 26 की संध्या को 6 बजे से लगभग 5 बजे से कवि सम्मेलन शुरू होगा और 27 को 11 बजे के आसपास उद्घाटन होगा, उद्घाटन सत्र। और उसके बाद दिन में परिचर्चा, साहित्यिक परिचर्चा, और उसके बाद एक सिनेमा के विषय पे परिचर्चा होगी जिसमें मनोज सिंह टाइगर और संभवतः कुणाल सिंह, ये हम 2 यहाँ आने ही वाले थे, जिस सलीलता और अश्लीलता की हम लोग पहले बात कर गए हैं। मुझे लगता है कि उसी क्षेत्र से ये दोनों लोग हैं, कुणाल सिंह और मनोज सिंह टाइगर भी। कुणाल सिंह जिन दिनों में जो भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे, वो दौर, वो सिनेमा का जो दौर है ना, अगर आपने देखा हो तो भोजपुरी सिनेमा तो छोड़ दीजिए, वो विश्व सिनेमा में ही सबसे साफ सुथरी फिल्में बना करती थी उन दिनों में, जब भोजपुरी में कुणाल सिंह और एक और क्या नाम है उनका, मैं अभिनेता का नाम भूल, सुजीत कुमार। तो सुजीत कुमार और कुणाल सिंह का दौर जो है ना, वो क्लासिक दौर है, उस दौर के अभिनेता हैं कुणाल। चीजें तो इधर बिगड़ी हैं भाई, भोजपुरी जितनी पवित्रता दूसरी किसी भाषा में थी ही नहीं, और भोजपुरी के साहित्य में अभी भी वो पवित्रता है। भोजपुरी का साहित्य वल्गर नहीं है, बल्कि उतना पवित्र तो, मतलब उतना श्लील तो और किसी भाषा का साहित्य नहीं है जो भोजपुरी का है। तो भोजपुरी का साहित्य एकदम सही दिशा में है। भोजपुरी संगीत में भटकाव आया है और हमको लगता है कि वो हर भाषा के संगीत में भटकाव आया है। पंजाबी वालों का भी वही गति है। तो हम बस छन्नी से छान रहे हैं, जो हमारे काम की चीज़ है उसको हम लेके आ रहे हैं, और बाकी जिनके काम की जो चीज़ें हैं वो भी चल ही रही हैं। हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, हम क्या रोक पाएंगे, लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों। और हम अंतिम 1-2 सवाल रहेगा। पहला ये, जैसे आप बता रहे हैं कि 26 तारीख को संध्या 5 बजे से कवि सम्मेलन है, और फिर 27 तारीख को 11 बजे से उद्घाटन सत्र होगा, उसके बाद से शाम को कवि सम्मेलन माने संगीत भी होगा। इस कार्यक्रम के बैनर पर हम यह भी देख रहे हैं कि कई नेताओं का भी तस्वीर लगा है। हाँ, कुछ मतलब राजनीति के भी लोग हैं। तो अब चूंकि कार्यक्रम का ये बड़ा हो गया है पिछले 5 वर्षों में, और आपने भी देखा है, आप तो पहली बार से जुड़े हैं, तो चीज़ें बड़ी हुई हैं, और ये प्रसन्नता का विषय है कि फलक बड़ा हो रहा है। तो फलक जब बड़ा होता है तो हर क्षेत्र के लोग आना चाहते हैं, वो अपना राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि गोपालगंज में कि लगभग सारी पार्टियों के लोग सदा नीरा के पोस्टर शेयर कर रहे हैं और ठीक भाव से लगे हुए हैं। तो राजनीति का मंच नहीं है, जो आ रहा है वो श्रोता भाव से आ रहा है, और कार्यक्रम का जो मूल लक्ष्य है उसका समर्थन करने, उसका साथ देने आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स के 2-3 नाम आ रहे हैं, जैसे मनन मिश्रा जी आ रहे हैं, अभी जो राज्यसभा सांसद चुने गए बार काउंसिल के, तो उनका एक गांव है, ये उन्हीं का ये गांव है। हाँ, बगल का जो गांव है तिवारी खरिया, वो यहीं के हैं। तो उनका इस पर हम लोगों पर अधिकार है और हमारा उन पर अधिकार है। तो हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच से एक व्यक्ति किसी उतनी ऊंचाई पर पहुंचा। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप आइए, आपके घर का आयोजन है, तो वो आ रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे जी आ रहे हैं, साहित्यिक अभिरुचि वाले व्यक्ति हैं, और तो हमने उनसे निवेदन किया, उनकी स्वीकृति मिल गई। और कृष्णनंदन पासवान जी आ रहे हैं, वो प्रभारी मंत्री हैं गोपालगंज के, तो वो आ रहे हैं, और भी जनक जी रहेंगे, और भी जो हर दल के लोग, मतलब मैं नाम गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि जो भी 4-5 बड़ी पार्टियां हैं, सबके जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहेंगे और प्रसन्नता से के साथ रहते हैं, पॉलिटिक्स को एक दिन के लिए छोड़ के। और भाई साहब, साहित्य के पास ही ताकत है ना कि सारी पार्टी के लोगों को एक साथ बैठा दे और अपनी बात बैठा के सामने सुनवा दे। सारे लोग बैठे रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक सोफा पर हम भाजपा और कांग्रेस को बैठा सकते हैं। ऐसा केवल साहित्य कर सकता है। चलिए, आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा। यह कार्यक्रम हम, जैसे आप बताया कि पहले दिन से जुड़े हुए हैं, तो 1 दिन का देखे थे, आज 2 दिन का हो गया है, महोत्सव हो गया है। तो 26 को लोग आएंगे, 27 तक कार्यक्रम चलेगा। इन 2 दिनों के कार्यक्रम में आप तो अकेले सब कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, तो आयोजन समिति में मतलब कितने लोग हैं, कैसे सब व्यवस्था हो रहा है सब? इस शुरुआत जब भई रहे मनमीत, तारदर्शक तो अधिकांश भोजपुरिया वाला हुई है। हाँ, तो जब शुरुआत भई रहे तो हमनी के 4 जना मास्टर रनी जा, एक साथ के टीचर 4 जना, और वो कारवां 4 से बढ़ते बढ़ते 50 तक का तो हो ही गया है। और विवेक पाठक हैं, पिछले 2 साल से विवेक और
आदित्य और राजन और अवनीश, ये 4-5 लोग, रजनीश राय और अनुपम तिवारी, और ये इन लोगों की 10 लड़कों की टीम है जिन्होंने मेरे कंधे का 70% भार ले लिया है, और सब यही लोग कर रहे हैं। गांव से ये जो लोग दिख रहे हैं, शिखर हैं, दीपक हैं, ये घनश्याम भैया, बुल्लू भैया हैं, और गांव के और भी दर्जनों लड़के पूरे उत्साह से। और जो बात होती है ना कि इससे लाभ क्या है, तो करवतही जैसे गांव में जो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है, वहां कार्यक्रम के 2 महीना पहले से लड़के पूछने लगे हैं, अब की सर्विस भैया कहिया हुई अब की। तो गांव के सुदूर देहात के लड़के अगर कभी सम्मेलन के बारे में पूछने लगे कि सर्विस भैया कहिया हुई, सर्विस भैया बड़ा लेट काहे असो हो गई हो, सर्विस भैया हमरो के कुछ काम हरावो, तो लगता है कि हम लोग बदलाव करना शुरू कर चुके हैं, चीजें बदलने लगी हैं, और ये सोच के अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। अब एक बात और बढ़ गया, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो कोई आदमी हमसे बोला कि उनसे पूछिएगा कि यह कार्यक्रम करवतही क्यों करवाते हैं। यह कार्यक्रम जिस तरह का महोत्सव वहाँ होता है, वह महोत्सव कम से कम जिला लेवल पे होना चाहिए, तो आप वहाँ भी करा सकते थे। ये टीम और ये लोग वहाँ के लिए भी मेहनत कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे जितने लोगों का मैंने नाम लिया, विवेक पाठक का घर यहीं भोपतपुर है, इनका घर आदित्य का घर बगल वाले गांव में है, तो हम लोग जो हैं, मतलब ये जो 8-10 लोग आपको दिखते हैं वो यहीं के हैं, तो हम शायद गोपालगंज में उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। अब अपना गांव में बा कोनो चीज घटी, अगर मंच पर के कूलर घट गई तो हम यहाँ के घर से खोल ले आए। गोपालगंज में तब संभव हुई जब गोपालगंज के 2-4-5 आदमी आई या कही कि सर्वेश जी जिम्मेवारी हमरा रहल एजा होखे, हमनी के तब प्रसन्नता हुई कि जिला मुख्यालय में होखे। एगो बात और भी बा कि हमनी के एकरा के देहात के लिटरेचर फेस्टिवल कहे नहीं जा, और ए रूप में स्वीकृति अब धीरे धीरे देश में बना ले बा कि गांव के लिटरेचर फेस्टिवल हो, तो एकरा के गाँवे में रखल जा। शहर में तो बड़ी धनाढ़ लोग बा बाबू, शहर में अरबों खर्च करे वाला लोग बा, आ उ लोग जब चाही तो जकरा बड़का के चाही बोला ली, जकरा के चाही। गांव खातिर भी तो कुछ करे के चाही नु। हमनिए जैसन कुछ बेवकूफ लोग बा जे गांव में झंडा गाड़ के रहे कि नहीं यही जा हुई। शहर में संपन्न लोग हैं, शहर में बहुत वहाँ चीजें आसान भी हैं। शहर में गोरखपुर में कुछ कर लेना बहुत आसान है। अब जैसे हमारे एक गेस्ट हैं आशुतोष राणा जी, बहुत प्रेम करते हैं और लाइट वाले हैं, लेकिन अब आशुतोष राणा जी को अगर यहाँ आना पड़े तो उनको कम से कम 4 दिन लगाना पड़ेगा, और उन्हीं को दिल्ली जाना हो तो सुबह की फ्लाइट से आएंगे, शाम की फ्लाइट से लौट जाएंगे। तो कहते हैं कि सर्विस आने का मन है, लेकिन 4 दिन उतने व्यस्त लोग कैसे 4 दिन निकाल पाएंगे। तो समझ में आता है कि यहाँ चीजें बहुत कठिन है। शहर में करना बहुत आसान है, वहाँ पैसा खर्च करने वाले लोग भी हैं, लेकिन फिर भी हमनियों का जिद ठानले बन जाए यही जा हुई। एगो परंपरा कम से कम गाँवों के तो रहे, कुछ गाँवों में तो होखे, बाकी शहर में तो होते बा। चलिए आगे, इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं विवेक पाठक जी। मेरा सवाल ये रहेगा कि जो 26 को प्रोग्राम है, 27 तक है, तो रतिया खाए के सुते के व्यवस्था था नु? पूरा व्यवस्था बा, और एकरा खातिर निश्चिंत रहला के का आवश्यकता बा कि खाए पिए के व्यवस्था से लेके रहे के पूरा अरेंजमेंट बा, एमे कोनो कोताही नहीं कइल गई। और टीम सदानीरा एकरा के भरपूर, भले गवई बा लेकिन जौन व्यवस्था होला एजा वो पूर्ण रूप से ठीक ठाक व्यवस्था होला जौन शहर में व्यवस्था होला। रुआ के देख के कुछ सवाल, और मतलब आपको देख के एक मन में सवाल यह भी आ रहा है कि आपकी उम्र के लोग जाते हैं भोजपुरी फिल्म देखने के लिए हॉल में, या कुछ और किसी काम में रहते, क्या जरूरत है मतलब इस महोत्सव से साइज जोड़ना कोई जरूरी थोड़े था, वैसे भी गलत चलता। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक पंक्ति है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उम्र जरूर कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि शैक्षणिक सोच, परिवेश, वातावरण मुझे उस माहौल का नहीं मिला जिस माहौल के लोग, हमारे उम्र के लोग ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में रुचि रखते हैं। अम्रपाली दुबे चाहे बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियों में रुचि रखते हैं जो वल्गैरिटी, अश्लीलता को बढ़ावा देती है। हम लोग शुरू से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते हैं, बाबा नागार्जुन को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, तो हमारी सोच होती है कविता, साहित्य उस ओर। अभी सर्वेश भैया ने बताया कि भोजपुरी साहित्य जो काफ़ी समृद्ध है, जैसे हम किसी को बुलाना होता है तो रउआ कह के बुलाते हैं, और रउआ है ने आई, वही हिंदी में है तुम आओ या आप आओ। तो ये भोजपुरी जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। हाँ, गानों, ये नए कलाकार जो आए हैं
जो रातों रात वायरल होने के चक्कर में वो कुछ भी गा दे रहे हैं, और वही परिवेश को बदलना है। ये जो सुनने वाले लोग हैं उनको ही बड़ा करते हैं, तो हम सुनने वाले लोगों का ही मानसिक जो सोच है उसको बदल देंगे, ताकि वो कविता सुने और इस प्रकार के वातावरण में वो पले बढ़े और वो उनको गिरा दे। अंतिम सवाल रहेगा आदित्य प्रकाश पांडे जी से, जी। अगर यदि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होइत तो है भीड़ और ही बेसी रहत कि ना रहत? मनमित भाई अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं बा माहौल, लेकिन एगो और बदलाव तो देखा तारा ना कि जब से ही तैयारी शुरू भइल बा तब से उहे लइकवा जौन को ऑर्केस्ट्रा देखत रहसन, अभी जब माटी ठीक करता रहसन, माटी बराबर करता रहसन, घास नोचत रहसन, ये सब काम भी तो करत रहसन। तो बदलाव तबे होई जब हमनी के कुछ कइल जाई, जे समाज में कुछ आगे निकल चुकल बा ओकरे कुछ करे के पड़ी, तबे पीछे से लोग आई। अब सदा निरा एगो ऐसन यज्ञ बा कि हम गारंटी दे सकत नहीं कि एक ना एक दिन, अभी आज होई, 10 बरिस बाद होई या 50 बरिस बाद होई, हमनी से होई या हमनी के औलाद लोग से होई, लेकिन जौन भोजपुरी में व्याप्त फुहड़ता बा यही के यज्ञ में स्वाहा हो जाई। चलिए हम भी खत्म करते हैं। हम जहां मौजूद हैं इसी मिट्टी पर और इसी बाजार पर जिसका नाम करवतही बाजार है, यहीं पर यह कार्यक्रम होने वाला है, जिस कार्यक्रम का नाम सदानेरा महोत्सव है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस कार्यक्रम में संगीत क्षेत्र से, सिनेमा क्षेत्र से और साहित्य क्षेत्र का बड़ा नाम जो हो सकता है, वे तमाम लोग 2 दिनों के लिए इस गांव के कार्यक्रम में आ रहे हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश है इस टीम की तरफ से कि आप भी इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए 26 तारीख को पहुंचिए। 26 तारीख की रात में आपको रहने की व्यवस्था की गई है और 27 का भी कार्यक्रम देख करके आप अपने घर को जाइए। और जिस बदलाव की बात तमाम लोगों ने कही है, हम भी चाहते हैं कि उस बदलाव का हिस्सा आप भी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।